गलवान झड़प के बाद भारत और चाइना के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वास्तव में अगर देखी जाए तो चाइना यहाँ पर लगातार अपना विस्तार कर रहा है, यानी कि ये टेंशन भारत के लिए लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती है कि चाइना ने डेप्सांग के मैदान में भारत के हिस्से वाली जो सीमा है, जिसे कि बफर जोन कहा जाता है, वहाँ पर उसने अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। और ईस्टर्न लद्दाख में भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर चाइना ने इंक्रोचमेंट कर रखी है। मतलब साफ है कि चाइना अपने आप को यहाँ पर मजबूत कर रहा है। और गतिरोध दोस्तों अभी भी कई पॉइंट्स पर बना हुआ है। उन्हीं में से एक गतिरोध का पॉइंट है, वो है डेप्सांग का मैदान, जहाँ पर चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो भी फ्रिक्शन पॉइंट है वहाँ पर भी चाइना अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। और बाकायदा चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी डेप्सांग के मैदानों में और रास्तों को ऐड कर रही है, यानी कि वहाँ तक वो अपने नेशनल हाईवेज को पहुँचा रही है। और बीच में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी आई थी कि पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तटों पर चाइना ने अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है अपने सेना के लिए। 2020 में झड़प हुई थी, उसके बाद से दोस्तों अभी तक कोई भी सॉल्यूशन दोनों देशों के बीच में नहीं बन पाया है और लगातार बातें चल रही हैं, मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है ग्राउंड जीरो पर। और दूसरी तरफ अगर भारत की भी बात की जाए तो भारत ने भी अपने क्षेत्र वाले जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अपनी सैन्य चौकियों को बढ़ा दिया है, यानी कि चाइना से किसी भी तरीके के गतिरोध के दौरान उसको जवाब दिया जा सके। भारत बार बार डेप्सांग के मैदान में जो चाइना ने कब्जा कर रखा है उस बारे में सवाल उठाता है कि यहाँ से पीछे हट जाए, लेकिन चाइना साफ तौर पर मना कर देता है। हालांकि अभी तक जो बात हुई है भारत और चाइना के बीच में, उसमें पैंगोंग झील, हॉट स्प्रिंग, गोग्रा, गलवान घाटी, इन्हीं जगहों पर सैनिकों को पीछे हटाने के लिए सहमति बनी थी और एग्रीमेंट के तहत दोनों ही सेनाएं एक बार बफर जोन बनाकर उस दूरी से पीछे हट गई। गलवान वैली जो है वो 1962 से ही दोनों देशों के बीच तनाव का कारण रही है और 2020 में तो आपने देखा होगा कि ये एक बड़ी झड़प में बदल गया था, जिसमें कि हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। एक चीज़ और समझने वाली बात है कि चाइना जिस तरीके से LAC के करीब जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर गाँव भी बना रहा है, यानी कि इन विलेजेस का इस्तेमाल वो डुअल पर्पस के लिए कर सकता है, यानी कि यहाँ पर लोगों को भी बसाएगा और इनका इस्तेमाल समय पड़ने पर सैनिकों के लिए करेगा। इसे एक तरीके से आप ये समझिए कि ये मिलिट्री और सिविल फ्यूजन है। चाइना जिस रणनीति को इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ बॉर्डर पर, वो है ग्रे जोन टूल, यानी कि भारतीय सीमा के पास गांव बसाओ और इन गांवों को पूरी फैसिलिटी दो, साथ ही साथ ये लोग मुखबिरी भी करेंगे, सारी जानकारी सेना तक पहुंचाएंगे और जब जंग की स्थिति आएगी तो डेफिनेटली चाइना की सेना को बड़ी यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। और सलामी स्लाइस के बारे में तो आप सब जानते हैं कि चाइना धीरे धीरे करके किस तरीके से अतिक्रमण करता है, यानी कि चाइना बॉर्डर पर अपने दावों को लीगल कर रहा है। और ये सारा काम दोस्तों चाइना ने एक धोखे की वजह से किया था, जिस वजह से वो एक एक्साइज का बहाना करने के लिए वहाँ पहुँचा था और उसके बाद उसने कई जगहों पर कब्जा किया। हालांकि उनमें से कुछ जगहों पर, जैसे कि जिनका मैंने नाम भी बताया था ऊपर, वहाँ से सैनिक तो पीछे हट गए, लेकिन डेप्सांग जैसा जो मुद्दा है वो नहीं सुलझ पा रहा है। और डेप्सांग बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों। चाइना यहाँ से पीछे नहीं हट रहा है और बात सिर्फ यहीं पर अटकी हुई है, इसीलिए वो भारी मात्रा में डिप्लॉयमेंट कर रहा है। पिछले 4 साल से लगातार बातें हो रही हैं। इस समस्या का समाधान तब हो सकता है जब भारी मात्रा में चाइना के ऊपर गोले बरसाए जाएं, जो कि आसान नहीं होगा इतना, क्योंकि ये एक बड़ी जंग का रूप ले लेगा। तो भारत कोशिश यही कर रहा है कि टैक्टिकली चाइना को कंट्रोल किया जाए, लेकिन चाइना ऑब्वियस सी बात है उसकी विस्तारवादी नीति तो आप सब देख रहे हैं, दुनियादारी में चल रही है, तो वो पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। तीसरा कारण है कि भारत को अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी होगी। चाइना को बैकफुट पर लाना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी आप समझते हैं कि दुनिया की फैक्ट्री कही जाती है, इसीलिए उसको कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं है। या तो इसमें भारत को बड़े देशों के साथ मिलकर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिससे कि चाइना के जो इकोनॉमी है उस पर ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट पड़ सके, और चाइना उसी पैसे से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।